नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बस स्टैंड बालाघाट में हुई चोरी की वारदात। महिला के बैग से उड़ाए 18,000 कीमत के जेवर। हट्टा केशलेवाड़ा से आभूषण खरीदने आई थी महिलाएं। बालाघाट बस स्टैंड में घटित हुई चोरी की वारदात। मौके पर पहुंची पुलिस, 3 संदिग्धों से की पूछताछ। मुमुक्षु बहनों को आचार्य भगवंत ने दिलाई दीक्षा। कंचन देवी कोचर एवं क्षमा बोथरा को दिलाई दीक्षा। संयम मार्ग पर अग्रसर जिन शासन को आलोकित। 17 से 22 फरवरी तक आयोजित हुए कार्यक्रम। ऐतिहासिक पल के हजारों लोग बने साक्षी। एबीवीपी के बैनर तले महाविद्यालय के छात्रों ने किया प्रदर्शन। संबल योजना का लाभ न मिलने से किया प्रदर्शन। आंबेडकर चौक में आधे घंटे तक किया चक्काजाम। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ने सरकार पर दागे सवाल। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट नगर के बस स्टैंड में आए दिन चोरी जैसी घटनाओं की जानकारी सामने आती रहती है, लेकिन अब तक इन चोरी की वारदातों का पर्दाछेद पुलिस नहीं कर सकी है। कुछ इसी तरह का मामला 22 फरवरी को भी सामने आया। यहां एक महिला के बैग में रखे जेवर ही दिन दहाड़े पार कर लिए गए। जब महिला को इसकी जानकारी लगी तो उसने तत्काल ही डायल 100 को मामले की जानकारी दी, जहां डायल 100 के पुलिसकर्मियों ने बस स्टैंड पहुंचकर मामले की जाँच की। जानकारी के अनुसार हट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केशलेवाड़ा निवासी सुलकाबाई लांजेवार ने अपनी भांजी संध्या लांजेवार के साथ जेवर खरीदने बालाघाट आई थी। यहां पर मेन रोड पर संचालित एक सोने चांदी की दुकान से उसने एक सोने का पेंडल, 4 नग सोने के मोती और एक जोड़ी चांदी की पायल 18,000 रुपये में खरीदी और उसकी कीमत भी अदा की। जिसके बाद उसने जेवर का पर्स अपनी भांजी के हैंड बैग में रख दिया और घर वापस आने के लिए बस स्टैंड पहुंची। यहाँ पर बस स्टैंड में संचालित एक चश्मे की दुकान से उन्होंने चश्मा खरीदा और फिर बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड पहुंची। यहाँ पर उसने देखा कि उसके बैग की चेन खुली हुई है और जेवर का पर्स गायब हो गया है। जिसके बाद इसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। इस दौरान उन्होंने गोंदिया निवासी 3 महिलाओं को संदिग्ध स्थिति में वहां पर देखा, जिससे उन्होंने पूछताछ की है। इसके साथ ही घटनास्थल पर लगे एक दुकान का सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवाया गया है। वहीं आसपास की जगह पर तलाशी की जा रही है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामले को विवेचना में लिया है। सोमवार का दिन सूर्योदय के साथ ही ऐसे स्वर्णिम पल को लेकर आया और वैराग्य की ओर अग्रसर होती मुमुक्षु बहनें कंचन देवी कोचर एवं क्षमा बोथरा को प्रातः 6:30 बजे उनके सांसारिक जीवन की अंतिम विदाई खुशी खुशी दी गई। बग्घी में विराजित दोनों मुमुक्षु बहनों के चेहरे पर भाव अंतरात्मा में फैले अज्ञान अंधकार को ध्वस्त करते नजर आ रहे थे और प्रभु के वचन का प्रकाश उनके मुख पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इस परम सौभाग्य के अवसर पर हजारों की संख्या में धार्मिक एवं सामाजिक तथा परिवार के सदस्य मुमुक्षु बहनों की इस संयम पथ की यात्रा में शामिल हुए। राग से वैराग्य की ओर ले जाने वाली मुमुक्षु बहनों की सांसारिक जीवन की यह यात्रा कुछ समय बाद मार्मिक क्षणों को संजोती हुई दीक्षा स्थल पहुंची, जहां मुमुक्षु बहनों के हाथों लापसी लूट हुई एवं दोनों मुमुक्षु बहनों को आत्मशासन प्रभावक ऋजुमना खतरगच्छाचार्य श्रीजिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी मसा के वृहद हस्त से रजोहरण स्वीकार करने एवं परम पूज्य जिन शिशु प्रज्ञा श्रीजी मसा के चरणों में जीवन समर्पित करने दीक्षा विधि का प्रारंभ किया गया। इस पावन प्रसंग के गुरु भगवतों के साथ ही हजारों धार्मिक बंधु साक्षी बने, जिन्होंने संसार से विमुख होकर आत्म सम्मुख होने जा रही पुण्यशाली आत्माओं को संयम की इस महायात्रा के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। संयम जीवन के वर्षों की तपस्या के बाद वह पल आया जब श्वसन तंत्र पर आजीवन धड़कता यह जीवन संयम जीवन की ओर बढ़ चला। परम पूज्य खतरगाचार्य नमीउण तीर्थ प्रणेता श्रीजिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी मसा के मुखारबिंद से चतुर्विध संघ की साक्षी में जय जयकारों के बीच दोनों मुमुक्षु बहनों की दीक्षा समारोह प्रारंभ हुई, जिसमें क्रमानुसार से दीक्षा की सारी विधियों को संपन्न कराया गया। दोनों दीक्षार्थी अष्टापद तीर्थ प्रेरिकाएं वर्धमान तपोराधिका परम पूज्य साध्वी जिन शिशु जी प्रज्ञा श्रीजी मसा की सुशिष्याएं दीक्षा विधि के बाद बनी। मुमुक्षु कंचन देवी कोचर को परम पूज्य साध्वी श्री कृपानिधि मसा एवं मुमुक्षु क्षमा बोथरा को परम पूज्य साध्वी श्री कर्तव्य निधि मसा नामकरण किया गया।
सांसारिक रिश्ते नातों को छोड़कर आध्यात्म पथ की ओर बढ़ चली इन मुमुक्षु बहनों को परिवार ने खुशी के आंसुओं के साथ संयम पथ पर आगे बढ़ने सहर्ष बधाई दी। आचार्य भगवान द्वारा दोनों बहनों को ओधा प्रदान किया गया, जिसकी प्रतीक्षा मुमुक्षु बहनों को वर्षों से थी। ओघा मिलते ही दोनों मुमुक्षु बहनों ने दीक्षा मंच पर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परिक्रमा करते हुए हाथों में रजोहरण लेकर प्रभु के समक्ष नृत्य करते हुए संयम के आनंद की खुशी को व्यक्त किया। ओघा मिलने के बाद वेश परिवर्तन का समय निकट आ गया और पारंपरिक रंगीन वस्त्रों को त्याग कर दोनों मुमुक्षु बहनों ने साधु वेश के रूप में श्वेत वस्त्र धारण किए। वेश परिवर्तन के उपरांत गुरुवरों ने केश लोचन कराया और दोनों मुमुक्षु बहनों के मुखमंडल पर प्रसन्नता के भाव जागृत दिखाई दिए। आचार्य भगवान के मुखारविंद से संपूर्ण प्रक्रिया के साथ दीक्षा ग्रहण कराई गई और ऐतिहासिक पल के हजारों लोग साक्षी बने। सोमवार की प्रातः से दोपहर तक धार्मिक वातावरण की यह बेला मुमुक्षु बहनों के दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात संयम जीवन सार है के उद्घोषों के साथ समाप्त हुई और मुमुक्षु बहनें राग से वैराग्य, वैराग से वीतरागता की ओर ले जाने वाली यात्रा की ओर बढ़ चली। 17 फरवरी को प्रारंभ हुआ महोत्सव 21 फरवरी की भव्य रथ यात्रा एवं 22 फरवरी की भागवती प्रवज्या की धन्याधिन्य मंगल घड़ी शामिल रही। संपूर्ण महोत्सव में सकल जैन समाज के साथ ही देश के कोने कोने से धार्मिक सामाजिक बंधु पहुंचे और दीक्षा के साक्षी बने। महोत्सव के समापन पर श्री पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर ट्रस्ट एवं भागवती दीक्षा महोत्सव समिति ने दीक्षा महोत्सव में मिले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए शासकीय तथा अशासकीय संस्थाओं के प्रति एवं दीक्षा महोत्सव के प्रमुख लाभार्थी बोथरा परिवार एवं कोचर परिवार के प्रति आभार व्यक्त किया। नगर के पीजी महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को संबल योजना का लाभ न मिलने से आक्रोशित होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 22 फरवरी को नगर के आंबेडकर चौक में चक्काजाम प्रदर्शन किया। इस दौरान लगभग आधे घंटे तक महाविद्यालयीन विद्यार्थियों और एबीवीपी के पदाधिकारियों ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद तहसीलदार रामबाबू देवांगन और नगर पुलिस अधीक्षक कर्णेश श्रीवास्तव की समझाइश के बाद प्रदर्शन को समाप्त किया गया। जानकारी के अनुसार वर्तमान स्थिति में जिले के अग्रणी महाविद्यालय पीजी कॉलेज में लगभग 600 छात्र छात्राओं को संबल योजना के लाभ से वंचित किया जा रहा है। योजना के तहत 2018, 2019 एवं 2020 के छात्र छात्रों की शुल्क माफ की गई थी, लेकिन अब इन विद्यार्थियों को संबल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते महाविद्यालय प्रबंधन विद्यार्थियों से फीस की मांग कर रहा है, जिसके चलते महाविद्यालयीन विद्यार्थियों में आक्रोश पनप रहा है, जिसको लेकर 22 फरवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने महाविद्यालय से रैली निकालकर स्थानीय आंबेडकर चौक पहुंचकर चक्काजाम प्रदर्शन किया। लगभग आधे घंटे तक चले इस चक्काजाम प्रदर्शन की जानकारी जब प्रशासनिक अधिकारियों को लगी तो वह तत्काल ही मौके पर पहुंचे, जहां तहसीलदार रामबाबू देवांगन सहित सीएसपी कर्णेश श्रीवास्तव ने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को समझाइश दी, जिसके बाद आंदोलन को समाप्त किया गया। मामले में एबीवीपी के जिला संयोजक सुमित भगत ने बताया कि महाविद्यालय के विद्यार्थियों को संबल योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते विद्यार्थियों से कॉलेज प्रबंधन के द्वारा फीस की मांग की जा रही है, जो बहुत ज्यादा है। उन्होंने बताया कि अगर यह विद्यार्थी फीस जमा नहीं कर पाते हैं तो एडमिशन से वंचित हो जाएंगे, जिससे उनका भविष्य भी अंधकार में चला जाएगा। इसलिए आज विद्यार्थियों के हित में एबीवीपी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश में भाजपा सरकार होने के बावजूद संगठन द्वारा प्रदर्शन किए जाने के सवाल में सुमित भगत ने कहा कि संगठन का भाजपा से कोई नाता नहीं है, हम विद्यार्थियों के हित की बात करते हैं। प्रदेश सरकार को 4 बार ज्ञापन दिया सर कि जो संबल योजना है, संबल योजना के तहत जो विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा था सर, उस लाभ को बंद कर दिया गया और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों से 3 साल की फीस मांगी जा रही है सर। और फीस भी ऐसी सर कि 24,000 25,000। जो गरीब विद्यार्थियों पढ़ नहीं पा रहा है उसकी आज लास्ट डेट है फीस की और विद्यार्थियों वंचित हो जाएगा, जिसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगर ये फीस ले भी रहे हैं तो इनकी जो स्कॉलर है 3 साल की, वो स्कॉलर भी नहीं दी जा रही, तो 25 से 26,000 रुपये विद्यार्थी कहाँ से भरेगा। जैसे कि आज सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की एबीपी, आपका भी संघ कहीं ना कहीं जो है सरकार से जुड़े हुए, उसके बाद क्या लग रहा है कि नहीं सर, मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ की शाखा है, ये दलगत राजनीति से दूर रहता है। हमारा बीजेपी से कोई भी ऐसा संबंध नहीं है, हमारी विचारधारा मैच करते हैं हम किसी। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों के द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष दयाल वासनिक ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार को जगाने उन्हीं के संगठन के लोग ही आज उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
दयाल वासनिक ने बताया कि संबल योजना के नियमों में खुलापन नहीं होने से विद्यार्थी नुकसान में जा रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने इस योजना के तहत कॉलेज में निःशुल्क प्रवेश लिया है, उन्हें अब छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने पहले संबल योजना का लाभ लिया था, उनके परिजनों ने अन्य योजना का लाभ ले लिया, जिसके चलते यह विद्यार्थी योजना से वंचित कर दिए गए। इसलिए महाविद्यालय फीस की मांग कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एनएसयूआई शीघ्र ही आंदोलन कर जिले के महाविद्यालयों में तालाबंदी कर राज्य मंत्री का घेराव करेगी। के संगठन के लोग सड़कों पे आकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, सरकार चेत नहीं रही है। इसका जो मेन कारण ये है कि संबल योजना के अंतर्गत जितने बच्चों ने लाभ लिए थे शुरू में, उसके अंतर्गत इसमें किसी और योजना का लाभ नहीं ले सकते थे, पर कहीं ना कहीं उनके परिवार के किसी सदस्य ने किसी योजना का लाभ लिया, जिसके कारण वो अपात्र हो गए। तो सरकार को ये चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में जब छात्र लोग अपात्र हो रहे हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं उनके लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए और इनकी जो छात्रवृत्ति को पुनः चालू करना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिन बच्चों को ये एबीपी के माध्यम से, दूसरे जो हमारे राजनीतिक संगठन, जो हमारे सहयोगी संगठन, इनके माध्यम से मुद्दा उठाया जा रहा है, तो सरकार को बच्चों को भविष्य को देखते हुए इसमें कहीं ना कहीं फीस माफ करने का कोई नियम बनवाना चाहिए और इस योजना के अंतर्गत इनको फिर से लागू करना चाहिए संबल योजना को। नगरपालिका क्षेत्र में सब्जी व फल बाजार स्थापित किए जाने के लिए सन 1989 में नगरपालिका प्रबंधन ने 144 चबूतरे आवंटित किए थे। ये चबूतरे उस समय में महज 3,200 रुपये में दिए गए थे और 30 से 40 रुपये प्रति माह किराया लिया जा रहा था। बीते दिनों खबर दिखाए जाने के बाद नगरपालिका ने संज्ञान लिया है, जिसमें अब लीज भूमि के चबूतराधारियों को कहा गया है कि वे स्वयं दुकानों का संचालन करें। अवैध चबूतरादार पाए गए तो नगरपालिका इन चबूतरों को अपने अधिकार में ले लेगी। लेकिन अब तक नगरपालिका के द्वारा मामले में कोई कार्यवाही न किए जाने से यहां के व्यापारियों ने आक्रोश जाहिर कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की बात कही है। फुटकर सब्जी और फल विक्रेता सड़क पर दुकान ना लगाएं और उन्हें व्यापार करने के लिए एक निश्चित स्थान मिल सके, इसके लिए नगरपालिका परिषद ने करीब 140 चबूतरे इतवारी बाजार में बना कर दिए थे। इस दौरान उन्हें यह भी हिदायत दी गई थी कि इन चबूतरों पर न तो शटर लगाने का कार्य किया जाएगा और न ही अतिक्रमण किया जाएगा। लेकिन समय के साथ ये चबूतरे बड़ी बड़ी दुकानों में तब्दील हो गए और इन पर सब्जी और फल की दुकान लगने की बजाय दूसरे व्यवसाय शुरू हो गए, जिसके चलते इतवारी बाजार में फुटकर व्यापारी सड़क पर दुकानें लगा रहे हैं, जिससे सड़क पर अतिक्रमण होने के साथ ही यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है। इस समस्या के समाधान के लिए इतवारी बाजार के ही कुछ व्यापारियों ने 5 फरवरी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की थी। व्यापारियों ने शिकायत की थी, जिसके बाद नगरपालिका प्रबंधन ने 9 फरवरी को चबूतरों के वास्तविक आवंटनकर्ताओं को नोटिस जारी किया था और चेतावनी दी थी कि सन 1989-90 में आवंटित चबूतरों पर अवैध निर्माण किया गया है। साथ ही उप किराएदारों को चबूतरे किराए पर देकर गलत कार्य भी किया जा रहा है, जो कि मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 223 का उल्लंघन है। साथ ही किराया अनुबंध की शर्तों का भी उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में लीजधारी 7 दिनों के अंदर आवंटित चबूतरों पर किए गए अवैध अतिक्रमण और उप किराएदारों को हटाकर स्वयं दुकानों का संचालन करें और इसकी सूचना नगरपालिका को दें। यदि 7 दिनों के अंदर ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ चबूतरा आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन नोटिस की तारीख खत्म होने के बाद भी न तो लीजधारियों ने कोई कार्यवाही की है और न ही नगरपालिका का अमला कार्यवाही कर पाया है। इतवारी बाजार के व्यापारी मनोज साव समेत अन्य ने बताया कि पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके चलते ही उन्हें नगरपालिका प्रबंधन द्वारा नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गई थी। लेकिन नोटिस की तिथि समाप्त होने के बाद भी कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके चलते एक बार फिर से मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से कार्यवाही की मांग करेंगे, जिससे कि न्याय संगत कार्यवाही हो सके। उन्होंने बताया कि बावजूद इसके भी यदि कार्यवाही नहीं हुई तो फिर आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी। अभी 8 दिन पहले नोटिस बांटे थे नगर पालिका ने, उसके बाद 7 दिन का टाइम दिए थे, उसके बाद तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। क्या 7 दिन पूरे हो चुके हैं नोटिस? हाँ, 7 दिन पूरे हो गए। क्योंकि कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो अब आगे क्या कदम रहेगा आप लोगों का? अब आज हम देख रहे थे कि क्या कार्रवाई हो रही है क्या नहीं तो कल कलेक्टर साहब के पास जाएंगे जन शिकायत में। कलेक्टर को शिकायत करेंगे? हाँ, कलेक्टर में शिकायत करेंगे। क्या है मामला, क्या है पूरा ये? मामला ये है कि एक ही आदमी के पास में 28 से 30 दुकानें हैं, जो उसने उप भाड़ेदारों को किराए से देके चला रहा है। तो हमारी यही मांग है कि वो उप भाड़ेदार को, एक तो उप भाड़ेदार को ही वो दुकान दे दे, नगर पालिका से क्या बोलते हैं जांच करवा के, तो उससे क्या होगा कि ये जो किरायाखोरी चल रही है ये कम से कम बंद हो जाएगी।
वहीं मामले में नगरपालिका सीएमओ सतीश मटसेनिया ने बताया कि कार्यवाही करने के लिए प्रशासक कलेक्टर महोदय को जानकारी देकर कार्यवाही की जाएगी। नगर पालिका के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पहले मेरे द्वारा नोटिस जारी किया गया था, अब अंतिम रूप से माननीय प्रशासक महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से उनको नोटिस अंतिम बार से जारी किया जा रहा है कि जिन्होंने जो अतिरिक्त निर्माण कार्य किया है उसको हटा लें और जो जिसका चबूतरा जिस नाम से है वही व्यक्ति उसको संचालित करे, अन्यथा हम उसको अपने कब्जे में लेंगे। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत बूढ़ी आईटीआई के पीछे बनाए जा रहे ईडब्ल्यूएस मकानें अब नगरपालिका के लिए मुसीबत बनते जा रही हैं। पहले तो कार्य के रुक जाने से नगरपालिका प्रबंधन परेशान है, तो वहीं धीरे धीरे इस योजना के हितग्राही योजना का लाभ लेने से मना करते हुए दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते योजना के पूर्ण होने पर ग्रहण सा लग गया है। बता दें कि पक्के मकान की चाहत में योजना के तहत आम नागरिकों ने पहले तो फ्लैट बुक कराने के लिए काफी जद्दोजहद की, लेकिन जब योजना से जुड़ी बैंकिंग जानकारियों का हितग्राहियों को आभास हुआ तो अब हितग्राहियों के पैर डगमगा रही हैं। जानकारी के अनुसार नगरपालिका में रोजाना ही पहुंचकर हितग्राही अपनी बुकिंग वापस ले रही हैं। फ्लैट कैंसिल कराने की असली वजह बैंक एग्रीमेंट की शर्त और नगरपालिका द्वारा की गई वादा खिलाफी बताई जा रही है, जिससे परेशान होकर हितग्राही बुक किए गए ईडब्ल्यूएस मकान कैंसिल करा रही हैं। 22 फरवरी को भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां नगरपालिका पहुंचकर हितग्राहियों ने पैसे वापस लिए जाने की मांग की है। इस दौरान AIMIM पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। मामले में हितग्राही नाजिम खान ने बताया कि विगत 2 साल पूर्व उनके द्वारा फ्लैट बुक करने के लिए 10,000 रुपये की राशि जमा कराई थी, लेकिन अब उन्हें योजना से जुड़ी बैंकिंग जानकारियों का पता चला तो उन्होंने पुनः अपने पैसे वापस लिए जाने की मांग को लेकर फॉर्म भरा, लेकिन आज 2 महीनों से नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा उन्हें भटकाया जा रहा है और पैसे वापस नहीं किए जा रहे हैं। वापसी ले रहे हैं अपना। यहाँ पे 5-6 जने जो वापसी के लिए फार्म भरे हुए हैं और मैंने 5 दिसंबर को फार्म भरा था वापसी का, तो आज मुझे कम से कम 15 बार आ चुका नगर पालिका में यहाँ। और मुझे हर टाइम एक ही वक्त दिया जाता है कि 15 दिन में मिल जाएगा, 10 दिन में वापसी हो जाएगा, और आज भी मुझे पैसा वापसी नहीं मिला है। और जब मैडम से बात करो तो मैडम से बात करने जाओ तो मैडम मोबाइल पे बिजी रहती है, मोबाइल खेलते रहती है और कोई ध्यान नहीं देता है यहाँ पे। कितना पैसा था और काय के लिए बुक करे थे? मैंने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत में 20,000 रुपये का फॉर्म भरने के लिए था, बाकी मैंने 10,000 रुपये की रसीद कटवाई थी और मुझे 1,80,000 में फ्लैट मिल रहा था करके मैंने वहाँ पे जमा कराया था। अब उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में मुझे पता चला कि ये 1,80,000 रुपये कैश दूंगे आप जब ही आपको फ्लैट मिलेगा, नहीं तो आपको बैंक द्वारा फाइनेंस कराना पड़ेगा। बैंक का चार्ज 7% लग रहा था 15 साल के लिए, और जिसमें मैं नहीं पटा सकता। मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी है, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, इसलिए मैं वापसी लेना चाह रहा हूँ। मामले में AIMIM पार्टी के जिला उपाध्यक्ष नवाब शेख ने बताया कि हितग्राही रोजाना ही यहां पहुंचकर अपने पैसे वापस लेने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन यहां के जिम्मेदार पैसे वापस करने के लिए टाल मटोली कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे हितग्राहियों के पैसे ब्याज सहित वापस मिलना चाहिए, जिसके लिए आज ज्ञापन सौंपकर बुकिंग राशि तुरंत वापस दिए जाने की मांग की है। वहीं मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी है। पैसा नहीं मिला ना, जो नगर पालिका के कर्मचारी उनकी भारी लापरवाही के वजह से, और इसका MIM पार्टी और बड़ा विरोध करेगी, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगी महंगाई को लेकर और ये जो हुआ है इसको लेकर। वारासिनी नगर के शासकीय शंकर साव महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कुछ दिन पूर्व आगाज कार्यक्रम व अन्य मांगों को लेकर कॉलेज परिसर में जमकर हंगामा किया गया था, जिसका विरोध प्रकट करते हुए सोमवार को कॉलेज के समस्त विद्यार्थियों द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन का विरोध करते हुए महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। मामले में महाविद्यालय के विद्यार्थियों का कहना है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पहले तो सौरभ डहरवाल को श्रद्धांजलि दी गई, फिर बाद में उन्हीं के द्वारा आगाज कार्यक्रम और अन्य मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें से कुछ मांगे उनकी सही थी और कुछ नियम के विरुद्ध थी। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों के साथ कुछ लोग बाहरी भी थे, जो कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, जो कि गलत है। इस दौरान महाविद्यालयीन छात्रा आकांक्षा दमाहे ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ ही कुछ बाहरी व्यक्तियों द्वारा आगाज कार्यक्रम ना हो
और कॉलेज के अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन देते समय प्राचार्य के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे, जो कि गलत हैं। आगाज कार्यक्रम हर वर्ष होता है और इस वर्ष भी होना चाहिए और कॉलेज के अंदर जो बाहरी व्यक्ति प्रवेश कर रहे हैं वो बंद होना चाहिए। कुछ बाहरी व्यक्ति आए थे हमारे कॉलेज में, एबीवीपी उनकी टीम है, उन लोग आए थे। उन लोगों ने बोला सर से कि याला जो प्रोग्राम हो रहा है आगाज प्रोग्राम वो नहीं होना चाहिए, जबकि तो ये हमारी परंपरा है, हर साल होता है यहाँ पे ये प्रोग्राम, और इस साल क्यों नहीं होना चाहिए। और वो यहाँ पे नियमित स्टूडेंट भी नहीं है, फिर भी उन लोगों ने ये सब कुछ कहा। और हम लोग नियमित स्टूडेंट होने के बाद भी हम लोग ने इसका मुद्दा तो नहीं उठाया कि नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बताइए कि हमारे मतलब कॉलेज की जो परंपरा है वो तो होनी चाहिए ना, उनके बोलने पे थोड़ी है। वो कोई ये तो नहीं है कि आके हमको कुछ भी बोल देंगे और हम वही मान लेंगे। छात्रा एकता बिसेन ने बताया कि हर वर्ष कॉलेज में नए छात्र छात्राओं के प्रवेश के बाद एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, मगर इस बार बाहरी व्यक्तियों द्वारा कॉलेज परिसर के अंदर जमकर हंगामा किया गया था। कॉलेज प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी की गई, जो कि गलत है। आज कॉलेज के सभी विद्यार्थियों द्वारा कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया है। विद्यार्थियों की मांग है कि ये कार्यक्रम हर जिले में सभी जगह हो रहा है, यहाँ भी हर वर्ष होता आ रहा है और इस वर्ष भी विद्यार्थियों की मांग के अनुसार ये कार्यक्रम होना चाहिए। एकता बिसेन। किस संबंध में आज ज्ञापन सौंपा है? आज हम लोगों ने आगाज पार्टी के इसमें अपना ज्ञापन सौंपा है प्रिंसिपल सर को। उन्होंने जो एबीवीपी वाले थे उन लोगों ने यहाँ पर आकर के प्राचार्य के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, जो कि सरासर गलत है। और उसमें प्राचार्य सर का सहयोग था हम लोगों को, जो कि उन लोगों को नहीं चाहते थे कि हमारे इसमें आगाज पार्टी का सम्मेलन हो, जबकि बालाघाट में सिवनी में हर जगह ये दिया गया है, हर जगह करवाया गया है, हम लोग के कॉलेज में नहीं करवाया जा रहा है। और उन लोगों ने श्रद्धांजलि देने आए, यहाँ पे साइकिल चोरी का इल्जाम लगा, चलो वो ठीक है, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पे पोस्टर फाड़े, आगाज पार्टी का नहीं होना चाहिए बोले, जबकि ये परंपरा चली आ रही है तो होना चाहिए। अच्छा, 2 दिन पहले प्राचार्य मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे, वो कहाँ के छात्र थे? वो एबीवीपी के छात्र थे, यहाँ के नहीं थे, हमारे कॉलेज के नहीं थे, बाहर के थे। प्राचार्य एसडी तिरपुड़े ने बताया कि विद्यार्थी एक कार्यक्रम कॉलेज परिसर में करना चाहते हैं, ये कार्यक्रम ना हो इसलिए कुछ दिनों पूर्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों द्वारा ज्ञापन दिया गया था, मगर आज कॉलेज के समस्त विद्यार्थियों द्वारा फिर एक बार ज्ञापन दिया गया है कि ये आगाज कार्यक्रम होना चाहिए। जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। वो छात्र छात्राएं जो है वो फ्रेशर पार्टी करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि महाविद्यालय परिसर में वो आयोजन हो, लेकिन अभी उनके द्वारा दिया गया ज्ञापन और पूर्व में भी एबीवीपी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है और उसमें ये कहा है कि कार्यक्रम नहीं होना चाहिए क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और सही भी है। तो अभी जो आज जो ज्ञापन दिया गया है उसको हम स्टाफ काउंसिल में रखेंगे और उसके बाद में जो भी निर्णय होगा वो बतलाया जाएगा उनको। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।